नमस्कार, अमया आर्ट्स क्लासेज मोतिहारी भवानीपुर जिलात में आपका स्वागत है। मात्र 10 मिनट में हम 30 से 40 प्रश्नों को एक साथ देखेंगे, मात्र 10 मिनट के वीडियो में। तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। ये क्लास 12 के हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। पहला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये देखना है। आइए आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है। ए नंबर ऑप्शन है 1885, बी नंबर ऑप्शन है 1906, सी में है 1915, डी नंबर में है 1919। अब हम आपको ये बताते हैं, ये चारों से एक एक प्रश्न बता देते हैं। जैसे ये तो पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, तो आप इसका आंसर जान जाइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? तो ढाका जो बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है, वहाँ पर हुई है। और आगा खां के द्वारा, किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा ये मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई है 1906 ईस्वी में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे 1885 लिखा हुआ है, तो 1885 से याद रख लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और यह आयरलैंड के व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे? आयरलैंड के व्यक्ति थे। देखो, बताया जाएगा तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में पढ़ेंगे। 1915 है। अब 1915 से एक सवाल हम आपको बताते हैं। जैसे पूछता है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी भारत लौटे 1915 ईस्वी में। और ये पूछेगा कि महात्मा गांधी भारत किस देश से लौटे, तो वह देश था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ये भारत लौटे थे। 4 नंबर ऑप्शन है 1919। इससे एक सवाल देख लीजिए। 1919 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है, जो 1919 में आई थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1906 कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए, 2 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? क्या सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है, ये तो आप जानते हैं। तो 2-3 सवाल इनके बारे में भी जानते हैं, गांधी जी के बारे में। जैसे जन्म अगर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, तो मृत्यु देख लीजिए। तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी की मृत्यु यानी हत्या किसने कर दी? तो महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे गोडसे जी ने, विनायक गोडसे। याद रखिएगा, विनायक गोडसे। अगर ये पूछेगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई है, तो दिल्ली। अगर जगह का नाम पूछेगा तो ये भी जान जाइए, बिरला हाउस। यहाँ पे नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसके अलावा बहुत सारे गांधी जी से सवाल आ सकते हैं। जैसे गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो ये सारे सवाल थे। अगला देखते हैं 3 नंबर सवाल, इसका 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्या सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आप पहला विश्व युद्ध थोड़ा सा लिख लीजिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ। तो पहला विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 1918 के बीच में। पूछता है कै साल? तो 4 साल। दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 39 में प्रारंभ हुआ और यह 1945 में समाप्त हो गया। इस प्रश्न से भी 2-3 सवाल देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 2 भागों में, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में मजबूत वाले देश थे, अमेरिका ब्रिटेन ये लोग वाला देश था, और जापान ओपान पोलैंड वाले जो थे वो धुरी राष्ट्रों में थे। तो मजबूत देश जीत गई और कमज़ोर देश हार गई। 1945 में परमाणु का भी नाम आप सुनते होंगे, परमाणु गिराया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु गिरा दिया गया था 1945 ईस्वी में, जापान पे गिराया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1939 से 45। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्या, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं 4 नंबर प्रश्न में। थोड़ा सा नीचे चला गया है इसका ऑप्शन।
सवाल है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। एक ही नंबर प्रश्न में हम आपको बताए हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब कांग्रेस आ गया तो कांग्रेस से दो चार चीज़ एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं। जैसे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्या है सवाल, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम था WC बनर्जी। क्या नाम है, WC बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। ये पूछेगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो 1924 में एक जगह है जो पड़ता है बेलगांव में, और यहीं पे महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक और चीज़ जान जाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। क्या नाम था इनका, एनी बेसेंट। लेकिन पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। भारतीय लगेगा तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ महिला लगेगा तो एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हो गई थी। वीडियो अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 5 नंबर भी सवाल आ गया जो हमने अभी बताया था आपको। 5 नंबर सवाल क्या है, तो 5 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो हमने अभी आपको बताया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए भारत में प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 9 जनवरी को। 1915 में लौटे, लेकिन किस देश से लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे। और दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, 1893 ईस्वी में गए थे। 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसमें एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ये 1909 वाला, कि 1909 में कौन सा अधिनियम आया था। तो 1909 में जो अधिनियम आया था उसको बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या बोला जाता है उसको, मार्ले मिंटो। क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था, और मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ हुआ। सवाल क्या है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ हुआ, ये देखना है। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए हैं। जैसे इसमें तो है ही, एक याद रख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया 1930 में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पहला सत्याग्रह पूछा है तो चंपारण हो जाएगा 1917 ईस्वी। क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा 1917 ईस्वी। तो चंपारण सत्याग्रह से थोड़ा सा 2-3 सवाल देखते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह को तीनकठिया आंदोलन या तीनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसको तीनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, यानी 3/20 भाग पर आपको किसकी खेती करना अनिवार्य था, तो नील की खेती करना एकदम बिल्कुल अनिवार्य था। चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती करना बहुत अनिवार्य था। 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठा सिर्फ नील की खेती करना ही नहीं था, उसको काटना था, एकदम फ्रेश करके अंग्रेज़ों को नील देना था। इसी के लिए इसको तीनकठिया पद्धति भी बोला जाता है। लेकिन अगर सवाल पूछे कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पे आए हैं, तो उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है बाबू, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण आए हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखो बहुत सारे सवाल हैं तो हमको पर्याप्त सवाल बताने हैं कि 10 क्वेश्चन हम कराएं। जैसे 6 नंबर चल रहा है, 4 और है, 10 सवाल कराएं और 10 से 40-50 सवाल आप एक बार रिवीजन आपका हो जाए। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं सवाल। ये 7 नंबर सवाल और 8 नंबर सवाल एक ही में है। इसका आंसर नीचे हम बता देते हैं यहीं पे क्या हो जाएगा। जैसे 7 नंबर सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। क्या सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। गांधी जी हैं, तिलक है, गोखले हैं, सुभाष चंद्र बोस है। तो करो या मरो का नारा बाबू जिसने दिया है वो दिया है गांधी जी ने। और किस आंदोलन में दिया गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन में दिया गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में
जो 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में, इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। और इसी आंदोलन में एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जीरो आवर, इसको भी याद रखना है। ऑपरेशन जीरो आवर, ये इसी आंदोलन में चलाया गया था। रात के 12 बजे भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए ऑपरेशन जीरो आवर इसका नाम रखा गया। करो या मरो, हाँ। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस, इन सभी पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 2-3 सवाल बता देते हैं। एक तो इस सवाल का आंसर बता देते हैं, जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये जो सवाल था करो या मरो, ये सुभाष चंद्र बोस से भी थोड़ा सा रिलेटेड है कि जैसे 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जो नारा दिया था उसको बोला गया दिल्ली चलो। क्या बोला गया? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1942 ईस्वी में। और इसी समय रेडियो से प्रकाशन करते समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। तो सुभाष चंद्र बोस पे भी हो गया, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। 8 नंबर भी सवाल हो गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए, वेरी गुड। 9 नंबर सवाल देखते हैं कि 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर बाबू सवाल है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? ए नंबर में है बारदोली, बी नंबर में है चंपारण, सी नंबर में है डांडी और डी नंबर में है वर्धा। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन जो चालू किया था बाबू, वो चंपारण से चालू किए थे। कहाँ से चालू किए थे? चंपारण से चालू किए थे। और अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और इसकी सफलता के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे दी गई थी। किसकी उपाधि दे दी गई थी? महात्मा की उपाधि दे दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनको पूछता है कि सर किसकी उपाधि है, तो सर रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि है। बारदोली गुजरात में पड़ता है, 1928 याद रख लीजिएगा। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत अच्छी भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत अच्छी भूमिका थी। और इसी बारदोली आंदोलन में ही महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। सिर्फ 10 प्रश्न ही कराएंगे और इसी में 40-50 सवाल आपको बता दिया जाएगा। आइए, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन, ये मंडी है, मंडी नहीं होगा, ये क्या होगा? दांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो देखो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 ईस्वी में चालू हुआ था और इसी को दांडी सत्याग्रह या दांडी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नमक कानून तोड़ा गया। इसको दांडी आंदोलन, नमक आंदोलन, ये सब इसी को बोला जाता है। नमक पे जो टैक्स लगता था उसको गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन कब चालू हुआ? 1905। और सहयोग आंदोलन कब चालू हुआ? 1920। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ? तो 1942। ये सभी ऑप्शन है, सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ 10 प्रश्नों में आपने देखा होगा कि हम कैसे 40 प्रश्नों के आपको आंसर ऑब्जेक्टिव रिवाइज करा दिए हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और एकदम कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।